So, why Python is so popular? Can anyone from students tell me why you think Python is so popular now? If you have to say anything or you want to answer this query, so you simply just raise your hand and we will unmute you. That people are uncertain about this thing, so I will just go through and explain why Python is on a broom now. Aryan. Aryan wants to say something. Thank you for giving me this opportunity, sir. I would like to say that Python is very much popular for now because it has two main advantages. First, the syntax we are writing in Python is very simple. Second, that the length of the code we write to perform a particular task is very small as compared to the other languages. Makes it much more popular than other languages. Yes, Aryan, you were quite right about it. Those are the two main reasons why popular is becoming so much popular. And thanks for answering. Is there anyone who want to add something to what just Aryan said, or we just move on to next thing? I think that's from there. So let's. I will just explain. As the Aryan said that it is the syntax is very good and. Syntax is good and which make the of code very reduced. So I will just explain it in the deeper thoughts. So the first point is easy to learn and use. अब आप ऐसा जैसे आर्यन ने कहा था कि जो उसका सिंटेक्स होता है काफी सिंपल होता है। अब सिंपल इन टर्म आप ऐसा समझ सकते हो, आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो, ठीक है? आपको सिंपल सा ऐसे प्रिंट करना हो हेलो वर्ल्ड, चाहे वो सीपीपी हो, चाहे वो आपकी जावा हो, जो मेन कोर लैंग्वेज है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ओवरहेड होता है कि आप पहले वो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करते हो, जावा में पूरा क्लास बनाते हो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हो, ऐसे ही आपका सीपीपी में रहता है। But in case of Python, you just simply need to write a single line, print, and inside it you need to place a string object. So that's simplicity. I will just show you in the demo further. The second thing is versatility and multipurpose. जब हम लोग वर्सिटैलिटी और मल्टीपर्पज की बात कर रहे हैं तो जो पाइथन है वो मल्टीपल डोमेन्स में यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेशन हो गया, एआई एमएल हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ द डोमेन में यूज होती है। और कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको सपोर्ट ना करता हो, जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं जैसे विंडो मैक लिनक्स। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। अब जो कम्युनिटी सपोर्ट है पाइथन का वो वन ऑफ दी वर्ल्ड आप कह सकते हो बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट है। क्यों? आपको कोई भी डाउट आता है, आप तुरंत पाइथन के किसी फॉरम में या स्टैक और फ्लो पे क्वेश्चन आप अपना पेस्ट करते हो, ठीक है? आपको तुरंत नहीं तो कम से कम 1 दिन में तो आपको आंसर मिल ही जाता है। और ऐसा नहीं कुछ आपको कह सकते हैं अनसर्टेन आंसर, काफ़ी गुड और डिटरमिनिस्टिक आंसर मिलता है, जिसको आप अपने जो भी प्लेटफ़ॉर्म जो भी आप कर रहे थे उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और जो इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी है, वो भी आप क्या समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली you'd have heard that DeepSeek launched its API to use. Okay, so the LangChain community, which is you can say pioneer in the LLM integration and agentic flow, just integrated the whole DeepSeek API implementation in 1 or 2 days. तो आप देख सकते हो कि मतलब वो कितना तेजी से इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये जो ओपन सोर्स कम्युनिटी और जो हमारी जो कम्युनिटी सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाइथन को डेवलप होने में, ठीक है? और ये जितनी भी चीज़ें हुई, ये क्यों हुई? क्योंकि पाइथन बिगिनर फ्रेंडली थी, ठीक है? अब कुछ और चीज़ें हैं कि ऑटोमेशन के लिए अच्छा है, एआई के लिए अच्छा है, वेब के लिए अच्छा है। इस जो ये 3 पॉइंट है, मैं इनको आपको फर्दर समझाऊँगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो थर्ड पॉइंट है, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। पाइथन आप लोग मोस्ट ऑफ द जो हो गए यहाँ पर इसमें जॉइन, वो सोच रहे होंगे पाइथन वन ऑफ द स्लोएस्ट लैंग्वेज है, ओके? लेकिन यहाँ पे स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस बात हो रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन मे बी it's slow, but in certain area is fine. Like in the sector of data science or data analytics, there are some libraries like NumPy, Pandas, scikit-learn. तो जो ये सारी लाइब्रेरीज हैं ये आपकी सी और सीपीपी में लिखी हुई हैं जो एक्सट्रीमली फास्ट होती है। तो जो इंटरकनेक्शन हुआ है पाइथन और सी का, इससे जो आपकी डेटा हैंडलिंग होगी, डेटा एनालिसिस हो गया, ये आपका बहुत फास्ट हो गया।
So this is all the point which make Python popular. There may be more, but these are the some. If anyone have any question, please ask. I think we are good with it. So the next thing for which you may be so excited about, job opportunities and what you can do with Python. सो पाइथन की डोमेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत सारी हैं। यहाँ पे उसमें से कुछ मेंशन है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि बैक एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स, डेटा एनालिस्ट, एआई एंड एमएल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर और क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक एंड इंजीनियरिंग की। अब जो बैक एंड इंजीनियरिंग है, इसमें आप क्या करते हो, यू बेसिकली क्रिएट एपीआई which is a, you can say, a gateway for the communication between backend and frontend. अब बेसिकली आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसमें क्या होता है। आप मान लीजिए गूगल फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, गूगल फॉर्म गए, आपने खोला, आपने अपनी सारी डिटेल फिल करी, फिर आपने से एक सबमिट बटन दबाया। ठीक है, आपने जो सबमिट बटन दबाया तो जितनी भी जो डिटेल्स होती हैं आपकी कहीं पे सेव हो जाती है। आपको कई बार ऑप्शन भी आता है, यू कैन व्यू दिस फॉर्म, व्यू दिस डिटेल, तो कहीं पे तो सेव हो रहा होगा, क्योंकि आपके यूआई पे तो होता नहीं है वो सब सेव। क्यों? क्योंकि आपने वेब पे पढ़ा। अगर आप लॉगिन कहाँ पर हो, मोबाइल पे हो, तो आपको मोबाइल पे भी दिख जाता है। तो इसमें आपका जो काम होता है वो बैकएंड में आता है। तो जो बैकएंड होता है, जितना भी लॉजिक होता है कि यू गेट द डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड और योर डिवाइस, देन बैकएंड स्टोर इट इन द डेटाबेस एंड मैनिपुलेट इट। सो जो भी ये काम होता है डेटा की ट्रांसफरिंग फ्रॉम डेटाबेस टू front end and optimization part, every business logic in the backend engineering. Then let's come to the data analyst and AI ML engineering. So जो ये दोनों चीजें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये इंटरकनेक्टेड ऐसे हैं, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है उसका बेसिक काम ये होता है कि जो भी उसको डेटा दिया गया है उससे वो कुछ इन्फर करे या कुछ कंक्लूजन निकाले। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि क्या करिए आप, आपको एग्जांपल लेते हैं कार का। ठीक है, जो कार की कहा गया कि सेल जो है, इससे बताओ कि कार की सेल किस किन फैक्टरों से इफेक्ट होती है। ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा मिला, आपने उससे कई सारे ग्राफ बनाए, उसको एनालाइज किया, तो आपको क्या पता चला, जैसे जैसे आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं कार के, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, आपकी कार की प्राइस कम होती जा रही है। फिर आपने उसमें और भी एनालाइज कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड है जिनकी प्राइस जो है टाइम के साथ कम डेप्रिसिएट हो रही है, कुछ की ज्यादा डेप्रिसिएट हो रही है। तो ऐसे आप इन्फर कर सकते हो। अब जब ये सब आप इन्फर कर लिया, अब आप चाहते हो कि हम लोग एक ह्यूमन को ना बिठा करके जो इस प्राइस को एनालाइज करे, हम मशीन को बिठा दें। तो वहां पर आपका आता है एआई और एमएल। तो आप वहां पर जाते हो, मॉडल बिल्ड करते हो, मॉडल आपने बिल्ड कर लिया, फिर उसको ट्रेन करते हो। कैसे? जो आपके एग्जिस्टिंग डेटा आपने उसको ट्रेन किया, फिर आपने उसको टेस्ट किया, फिर आप उससे क्या करते हो, प्रिडिक्शन वाले कुछ काम कर लेते हो। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास मान लीजिए एक होंडा सिटी है, वो 10 साल पुरानी है, इसकी अब करंट वैल्यू क्या होगी, आपने कह दिया नाउ इट्स 2-3 लाख। ठीक है, तो रेदर देन using human for this appraisal thing, you just use an AI model which appraise the value of the car. Okay, then let's talk about the automation engineer and ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो जो ऑटोमेशन इंजीनियर है वैसे तो एज सच कोई जनरल पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल पाइथन की स्क्रिप्ट होते हैं या वो उसको राइट करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जो भी आप मैनुअल वर्क करते हो या फिर रिपीटेटिव वर्क करते हो या रिकरिंग वर्क करते हो, जो आप कह लो, तो जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया, उसको ऑटोमेट कर दिया। कहा कि जैसे कि आपको कोई फॉर्म वॉर्म भरना है, अब आपने कहा कि ये मैं बार बार जाके भर रहा हूँ, तो अब इसको बार बार भरने से अच्छा आपने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिख दी, उसको चला दिया, तो आपका काम जो आपको 1 घंटा लग रहा था वो 5-5 मिनट में हो रहा है। तो in the end of very end of this session, I will also giving a demo on automating things. Okay, then we come with cloud engineer DevOps. तो DevOps की फील्ड ऐसी होती है कि जो भी आप कोड लिखते हो उसको आप डिप्लॉय करते हो। ठीक है, तो जो डिप्लॉय होता है उसकी जो कोड की हैंडलिंग होती है ऑन प्रोडक्शन साइट इज सर्विस वर्किंग, वो डेवऑप्स का काम होता है। अब यहाँ पे ऑटोमेशन का जो काम होता है बेसिकली क्या होता है, जो आप पाइपलाइन बनाते हो फ्रॉम पुशिंग योर कोड टू गिटहब टू द डिप्लॉयमेंट।
तो वो अलग काम करते हैं। तो ये लोग या तो बैश स्क्रिप्ट करते हैं, पाइथन में करते हैं। नाउ बैश स्क्रिप्ट थोड़ी सी कम, मतलब सिंटैक्स कठिन होता है, तो लोग नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड द पाइथन। सो दैट इज द न्यू डोमेन यू कैन गो। So, anyone who wanted to ask any question related to these job, please do ask. I think we were good, so good here. So, for this job opportunity, I have listed down some companies जिनको जहाँ पे भी करंटली पाइथन से कुछ ना कुछ हो रहा है। अब कुछ आप सोच रहे होंगे कि बैकएंड टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आपको पता होगा क्या, कि सुना आपने होगा मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ये सब ठीक है। तो उसमें नोड आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसी पे पूरा पूरा बैकएंड टेक्नोलॉजी हो रहा है। ऐसा नहीं है। पाइथन पे जो हमारा जेंगो फ्रेमवर्क है, उस पर बहुत सारी चीजें है। जैसे कि आपका जो इंस्टाग्राम, ड्रॉप बॉक्स, स्पॉटिफाई है, ये लोग जेंगो यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियली जब इंस्टाग्राम स्टार्टेड बिल्डिंग, इट्स बिल्ड ओवर द जेंगो बैकएंड। सो ऐसे ही जो हमारी कई सारी कंपनीज हैं, वो एआई यूज कर रही हैं। और एआई अगर यूज हो रहा है तो आपका पाइथन तो मोस्ट कॉमनली यूज होता ही होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है, उन सब में मशीन लर्निंग मॉडल यूज हुआ होगा, कुछ एल्गोरिदम यूज हुई मशीन लर्निंग की, क्लस्टरिंग और सो ऑन। सो वो लोग को अगर वो चीज करनी है तो उनको पाइथन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में लाइब्रेरीज हैं जो काफी सही हैं। बाकी लैंग्वेज में भी है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच। सो दीज आर द कंपनीज, every man company I think here using the Python in some ways. Okay, so these are the just companies. Let's move on to the next part.